सनातन धर्म में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। प्रत्येक स्वरूप की महिमा, साधना और उपासना विधि अलग अलग है। इन 9 रूपों में 7वां स्वरूप है मां कालरात्रि। मां कालरात्रि का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत छवि उभरती है। घोर अंधकार, भयंकर गर्जना, बिखरे हुए केश, चमकते नेत्र और एक ऐसा स्वरूप जो देखने में भयानक तो है, परंतु भक्तों के लिए मां का यह रूप भी करुणामयी और कल्याणकारी है। देवी कालरात्रि का स्वरूप, शास्त्रों में इनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। इनका शरीर पूर्णतः श्याम वर्णीय है, जैसे गहन रात्रि। बाल खुले और बिखरे रहते हैं, मानो स्वयं प्रकृति ने अपने जटाजूट फैलाए हों। इनके 3 नेत्र हैं और वे तीनों नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित रहते हैं। इनकी श्वास से अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं। गले में मुंडमाला, खोपड़ियों की माला है। इनका वाहन गधा गर्दभ है। इनके 4 हाथ हैं, दाहिने हाथ में खड्ग, तेज तलवार और वज्र, बाएं हाथ में वरमुद्रा और अभय मुद्रा। दृश्य इतना विकराल है कि देवता तक भयभीत हो जाए, किंतु भक्तों को माता कालरात्रि केवल सुरक्षा और वरदान ही प्रदान करती हैं। कालरात्रि का अर्थ कालरात्रि नाम 2 शब्दों से बना है। काल समय, मृत्यु, विनाश, रात्रि अंधकार, अज्ञान, तमोगुण। अर्थात मां कालरात्रि वह शक्ति है जो मृत्यु और अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। वे उस परम ज्योति का स्वरूप हैं जो हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का अंत करती है। उत्पत्ति की कथा पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता उनसे परास्त हो गए, तब वे सब मिलकर भगवान महादेव और भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, राक्षस दिन रात धर्म का नाश कर रहे हैं, हम असहाय हैं। अब केवल शक्ति स्वरूपा माता ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को आदेश दिया कि वे अपने भीतर से उस शक्ति को प्रकट करें जो इन राक्षसों का विनाश कर सके। तब माता पार्वती ने अपने शरीर का सुनहला तेज त्याग कर उस तेज से एक अत्यंत भयानक और उग्र रूप प्रकट किया। उसी विकराल रूप का नाम पड़ा मां कालरात्रि। देवी कालरात्रि का जन्म केवल दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। उनके इस रूप को देखकर समस्त ब्रह्मांड थर्रा उठा। दानवों का आतंक, उस समय असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि वे यज्ञों को नष्ट कर देते, ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करते, देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल चुके थे। पृथ्वी पर मनुष्य के बीच भय और आतंक फैला दिया था। सबसे अधिक समस्या रक्त बीज नामक दैत्य से थी। उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद गिरती, वहां नया दैत्य उत्पन्न हो जाता। इस प्रकार उसकी सेना हर युद्ध में दुगनी होती जाती थी। देवता लाख कोशिश करते, परंतु रक्त बीज को कोई हरा नहीं पाता। देवताओं की पुकार और देवी का वचन, देवताओं ने मिलकर मां की स्तुति की। तब मां कालरात्रि प्रकट हुई और उन्होंने गड़गड़ाते स्वर में कहा, हे देवगण, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूं। मेरे रहते कोई भी राक्षस तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मैं इस ब्रह्मांड से अधर्म का नाश कर दूंगी। मां का यह वचन सुनकर देवताओं को आशा और विश्वास मिला। देवी के प्रकट होने का प्रभाव मां के प्रकट होते ही आकाश में बिजली कड़कने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं, अग्नि की ज्वालाएं आसमान तक पहुंच गईं। राक्षसों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। जहां जहां मां कालरात्रि ने कदम रखा, वहां दुष्ट शक्तियां स्वयं ही भस्म हो गईं। समय के साथ असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल उनके अत्याचार से कांप उठे। स्वर्ग लोक, जहां देवता रहते थे, वहां राक्षसों ने आक्रमण करके इंद्र को अपमानित किया। इंद्र देव का सिंहासन छीन लिया गया। देवराज को अपमान सहना पड़ा। स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व और यक्ष सभी भयभीत होकर छिपने लगे। पृथ्वी पर ऋषियों ने तपस्या और यज्ञ करके धर्म को जीवित रखा था, किंतु असुरों ने यज्ञ मंडप नष्ट कर दिए, वेदों के उच्चारण का अपमान किया और आश्रमों को जला दिया। साधु संतों को सताना उनका खेल बन गया। गांव और नगर आतंकित हो उठा। पाताल तो राक्षसों का गढ़ था। वहां से वे अपनी विशाल सेनाएं निकालते और तीनों लोकों पर धावा बोलते। विशेष रूप से रक्त बीज दैत्य
सबसे बड़ा संकट बन गया था। रक्त बीज को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद गिरेगी, वहां उतने ही समान रूप और शक्ति वाले असुर उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के कारण कोई भी देवता उसे मारने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जितना उसे घायल किया जाता उतने ही असुर बढ़ते जाते। युद्ध भूमि में रक्त बीज हंसता और कहता, मुझे मारकर देखो देवताओं, मेरी प्रत्येक बूंद तुम्हारे लिए नया काल बनेगी। देवता भयभीत हो उठते। एक रक्त बीज पर वार करने से हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। उनकी संख्या बढ़ती जाती और देवताओं की सेनाएं पराजित होती जाती। देवताओं की पराजय, एक ओर शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुर थे, दूसरी ओर चंडमुंड जैसे भयानक दैत्य सेनापति। इन सबके सामने देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ गई। इंद्रदेव का वज्र निष्फल हो गया। वरुण, अग्नि, वायु और यम सभी थक गए। कार्तिकेय और अन्य देव सेनापति भी पीछे हट गए। युद्ध भूमि में देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई। असुरों की गर्जना चारों ओर गूंज रही थी। देवताओं की सभा पराजित होकर देवता एकत्र हुए और विचार करने लगे। इंद्रदेव बोले, हे देवगण, यदि कुछ ही दिनों में कोई उपाय न हुआ तो हम सबका अंत निश्चित है। असुरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रक्त बीज तो अमर प्रतीत होता है। अग्निदेव बोले, हमारा हर अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो चुका है। केवल मां शक्ति ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। बृहस्पति ने भी कहा, हाँ, वेद और शास्त्र कहते हैं कि संकट की घड़ी में शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति ही रक्षण करती है। हमें मां की शरण जाना होगा। सभी देवता इस बात पर सहमत हुए कि अब एकमात्र उपाय मां को पुकारना ही है। देवताओं ने मिलकर माता आदिशक्ति की स्तुति की। वे हाथ जोड़कर बोले, हे जगन माता, आप ही आदि हैं, आप ही अनंत हैं। आप बिना इस सृष्टि का अस्तित्व असंभव है। हम सब आपके पुत्र हैं। कृपा कर हमें दुष्टों से बचाइए। रक्त बीज और अन्य असुरों से हम असहाय हो गए हैं। हे काल स्वरूपिणी, हे दुर्गा, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी यह प्रार्थना सुनकर आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक स्वर गूंजा, हे देवताओं, भय मत करो, मैं तुम्हारे आह्वान से प्रसन्न हूं। असुरों का अंत अब निश्चित है। मैं स्वयं युद्ध भूमि में आकर उन दुष्टों का संहार करूंगी। देवताओं ने जब यह स्वर सुना तो वे हर्षित हो उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनका उद्धार निश्चित है। इधर असुर अपने विजय का उत्सव मना रहे थे। शुंभ और निशुंभ सिंहासन पर बैठकर देवताओं की हार पर हंस रहे थे। शुंभ ने कहा, अब इस त्रिलोक में हमें कोई रोकने वाला नहीं बचा। देवता हमारे सामने दास बनकर खड़े हैं। विजय हमारी है। निशुंभ बोला, यदि कोई शक्ति है भी तो वह हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। हमारी सेना अपराजेय है। उनकी सभा में मदिरा और नृत्य का उत्सव चल रहा था। वे यह नहीं जानते थे कि काल रात्रि का प्रकोप अब उन पर टूटने वाला है। देवताओं ने पुनः स्तुति की और हिमालय पर तप करने लगे। देवी पार्वती ने उनके आह्वान को सुना। उन्होंने अपने तेज का एक अंश त्याग कर भयानक रूप धारण किया। वह रूप था घोर अंधकार से घिरा हुआ, दहकती अग्नि से युक्त, दुष्टों के लिए विनाशकारी। देवताओं ने देखा कि चारों ओर बिजली चमक रही है, आकाश में गर्जना हो रही है और धरती कांप रही है। देवी का यह रूप देखकर सबने समझ लिया कि यही है मां कालरात्रि। उनके प्रकट होते ही आकाश में बिजली कड़कने लगी, प्रचंड आंधी चली, धरा हिलने लगी, समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। दानवों की नगरी में भय का वातावरण फैल गया। मां कालरात्रि का रूप देखते ही सभी देवता विस्मित और भयमुक्त हो उठे। उनका काला स्वरूप मानो स्वयं रात का अंधकार था, परंतु वह अंधकार प्रकाश का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। देवी का स्वरूप विस्तृत वर्णन, उनके केश खुले और बिखरे थे जैसे आकाश में काले बादल। 3 नेत्र अग्नि के गोले समान चमक रहे थे। श्वास से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, जिससे चारों ओर का वातावरण तप्त हो उठा। उनके गले में खोपड़ियों की माला थी। वे गधे पर आरूढ़ थीं। दाहिने हाथ में उन्होंने खड्ग और वज्र धारण किया था। बाएं हाथ से वे भक्तों को वरदान और निर्भयता प्रदान कर रही थीं। उनके प्रकट होने से आकाश और पृथ्वी में एक ही स्वर गूंजा, जय मां कालरात्रि,
जय मां दुर्गा। राक्षसों का भय। असुरों ने जब आकाश में इस अद्भुत रूप को देखा तो वे कांप उठे। चंड और मुंड जो शुंभ निशुंभ के सेनापति थे, उन्होंने जाकर समाचार दिया, हे महाराज, एक भयानक देवी प्रकट हुई है। उनका स्वरूप इतना भयंकर है कि देखकर ही सैनिकों के हृदय दहल गए हैं। उनका दर्शन किसी साधारण शक्ति का नहीं, बल्कि स्वयं काल का है। शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हमसे बड़ा कोई नहीं। यदि कोई देवी हमारे विरुद्ध आई है तो वह भी शीघ्र ही मारी जाएगी। हमारी सेना उसका संहार कर देगी। युद्ध भूमि की तैयारी। असुरों ने विशाल सेना तैयार की। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों ने युद्ध भूमि की ओर कूच किया। चारों ओर शंख, नगाड़े और रणघोष गूंजने लगे। देवता भी युद्ध भूमि में एकत्र हो गए। इंद्रदेव ने कहा, आज का दिन निर्णायक है। यदि मां हमारे साथ हैं तो विजय निश्चित है। युद्ध का प्रारंभ मां कालरात्रि ने अपने वाहन गद्दे पर चढ़कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते ही वायु तूफान की तरह चलने लगी। अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगीं। असुरों की सेना कांप उठी। मां ने गर्जना की, हे दुष्ट असुरों, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। धर्म और सत्य को दबाने वाले अधर्मी अब जीवित नहीं रहेंगे। उनकी गर्जना से असुर सैनिक भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। चंड मुंड का वध। चंड और मुंड ने अपनी सेनाओं के साथ देवी पर आक्रमण किया। वे दोनों अत्यंत पराक्रमी थे और शुंभ निशुंभ के प्रिय सेनापति। उन्होंने चारों ओर से देवी पर वार किया, किंतु मां कालरात्रि के निकट आते ही उनके अस्त्र शस्त्र भस्म हो गए। मां ने क्रोध से अपना खड्ग उठाया और दोनों के सिर काट डाले। देवताओं ने उल्लासपूर्वक घोषणा की, जय चामुंडेश्वरी, मां ने चंड और मुंड का वध किया है। इसी कारण इस रूप को चामुंडा देवी भी कहा जाता है। शुंभ निशुंभ का क्रोध। जब शुंभ और निशुंभ ने अपने सेनापतियों का वध सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, उस देवी को जीवित पकड़कर हमारे सामने लाओ। यदि वह हमारी दासी बनने को तैयार हो जाए तो उसका जीवन बख्श देंगे, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। असुरों की सेना ने चारों ओर से देवी को घेर लिया। मां कालरात्रि का प्रकोप। मां ने अपनी भीषण गर्जना से आकाश को हिला दिया। उनकी श्वास से अग्नि की ज्वालाएं उठीं और असुर सैनिक भस्म हो गए। उन्होंने अपने खड्ग से हजारों असुरों का वध कर दिया। जहां जहां उनके कदम पड़े वहां धरती फट गई और असुर उसमें समा गए। देवता आनंद से झूम उठे और स्तुति करने लगे, हे माता, आप ही हमारी रक्षक हैं। आप ही शक्ति का साकार स्वरूप हैं। रक्त बीज का आगमन। जब हजारों असुर मारे गए तब रक्त बीज स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसका विशाल शरीर और प्रचंड गर्जना देखकर देवता कांप उठे। रक्त बीज ने हंसते हुए कहा, हे देवी, तुम चाहे जितना भी प्रयत्न कर लो, मेरा वध संभव नहीं। मेरे रक्त की हर बूंद से नया रक्त बीज उत्पन्न होगा। तुम एक को मारोगी तो सैकड़ों और खड़े हो जाएंगे। देवता निराश हो गए, किंतु मां कालरात्रि मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, रक्त बीज, तेरा विनाश अब निश्चित है। तेरे वरदान का अंत भी आज होगा। रक्त बीज युद्ध भूमि में आगे बढ़ा। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसकी आवाज से आकाश कांप रहा था। उसने देवी को ललकारते हुए कहा, हे देवी, तुम कितनी भी वीर हो पर मुझे पराजित नहीं कर सकती। मेरे रक्त की हर बूंद से नया दैत्य उत्पन्न होता है। आज तुम्हें स्वयं अपने वरदान की सीमा समझनी होगी। उसने विशाल गदा उठाकर देवी पर प्रहार किया। मां कालरात्रि ने अपने वज्र से उस प्रहार को रोक दिया और पल भर में उसका सिर काट दिया। जैसे ही रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरा, वहां सैकड़ों नए रक्तबीज उत्पन्न हो गए। युद्ध भूमि में देखते ही देखते असुरों की भीड़ हजारों से लाखों तक पहुंच गई। देवताओं की चिंता। देवता घबरा उठे। उन्होंने देखा कि मां ने जितना रक्तबीज का वध किया उतने ही और उत्पन्न हो गए। इंद्रदेव ने कहा, माता का पराक्रम अद्वितीय है, किंतु रक्त बीज का वरदान उसे अजेय बना रहा है। अब क्या होगा? मां की योजना। मां कालरात्रि मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, देवताओं, चिंता मत करो।
आज ही रक्त बीज का अंत होगा। उसका रक्त उसकी शक्ति है और वही उसका विनाश बनेगा। इसके बाद देवी ने अपना विकराल मुख फैलाया। वह इतना विशाल हो गया कि आकाश तक पहुंच गया। उन्होंने संकल्प किया कि रक्त बीज की एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिरने पाएगी। रक्त बीज का वध मां ने अपने खड्ग से रक्त बीज पर वार किया। उसके रक्त की हर बूंद को देवी ने अपने मुख में ग्रहण कर लिया। उनकी जीभ पर अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हुईं, जिससे रक्त तुरंत जल गया और नष्ट हो गया। रक्त बीज बार बार प्रहार करता, परंतु उसका हर वार व्यर्थ जाता। मां की अग्नि और प्रचंड रूप से वह धीरे धीरे निर्बल होता गया। अंत में मां ने अपने खड्ग से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। रक्त की एक भी बूंद भूमि पर न गिर सकी, क्योंकि सब कुछ देवी ने पी लिया था। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। देवताओं ने आनंद में घोष किया, जय मां कालरात्रि, जय मां दुर्गा। रक्त बीज का वध हुआ। शुंभ निशुंभ का क्रोध, रक्त बीज की मृत्यु का समाचार सुनकर शुंभ और निशुंभ दोनों क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा, अब यदि हमने इस देवी को नष्ट नहीं किया तो हमारी शक्ति और साम्राज्य दोनों नष्ट हो जाएंगे। दोनों भाई अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आए। आकाश में उनके रथ बिजली की तरह चमक रहे थे। उनकी गर्जना सुनकर सैनिकों में हाहाकार मच गया। युद्ध का आरंभ शुंभ ने कहा, हे देवी, तू अपने को बहुत बलवान समझती है, परंतु आज तुझे हमारी शक्ति का अंदाजा होगा। मां कालरात्रि ने उत्तर दिया, हे दुष्ट, तूने धर्म और सत्य को अपमानित किया है। तू निर्दोष प्राणियों का हत्यारा है। आज तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। मां के वार से असुर धराशायी हो गए। निशुंभ ने हजारों अस्त्रों से प्रहार किया, पर देवी ने सब नष्ट कर दिए। शुंभ ने अपने बल से पर्वत उठाकर देवी पर फेंका, किंतु मां ने उसे खंड खंड कर दिया। निशुंभ का वध। निशुंभ ने देवी को भ्रमित करने के लिए अनेक मायाएं रची। कभी वह आकाश में छिप जाता, कभी अनेक रूपों में प्रकट होता, परंतु देवी ने अपने खड्ग से उसकी सारी माया नष्ट कर दी। अंत में उन्होंने वज्र उठाकर निशुंभ पर प्रहार किया। निशुंभ घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। मां ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। शुंभ का वध। शुंभ ने यह दृश्य देखकर क्रोध से गरजते हुए कहा, हे देवी, तू अकेली युद्ध कर रही है। यदि तेरे पीछे और भी देवियां हैं तो उन्हें सामने ला। मां ने शांत स्वर में कहा, हे असुरराज, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। यह सब शक्तियां मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न हुई हैं। इतना कहकर मां ने अपनी सभी स्वरूपों की शक्तियों को पुनः अपने में समा लिया। अब वे अकेली युद्ध भूमि में खड़ी थीं, किंतु उनका रूप और भी तेजस्वी हो उठा। देवी ने शुंभ से भयंकर युद्ध किया। उनके प्रहार से शुंभ बार बार गिरता और उठता। अंततः मां ने अपना खड्ग घुमाकर उसका सीना चीर दिया। शुंभ का विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। विजय का उत्सव जैसे ही शुंभ निशुंभ का वध हुआ, देवताओं ने आनंद मंगल किया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया। देवताओं ने मां की स्तुति की। हे कालरात्रि, आपने धर्म की रक्षा की है। आपके बिना हम सब असहाय थे। आप ही सृष्टि की रक्षक और संहारक हैं। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। मां कालरात्रि ने आशीर्वाद दिया, जब जब अधर्म बढ़ेगा और दुष्टों का अत्याचार होगा, तब तब मैं अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। मां कालरात्रि का महत्व। पूजा विधि। मां कालरात्रि को नवरात्रि की सप्तमी तिथि को पूजने का विधान है। इनका स्वरूप भले ही भयावह दिखाई देता है, लेकिन ये अपने भक्तों को निर्भय कर देती हैं। इन्हें शुभम ददाति और भय हरिणी भी कहा गया है। जो व्यक्ति मां कालरात्रि की साधना करता है, उसे अकाल, मृत्यु, दुर्घटना और भयावह संकट से मुक्ति मिलती है। वे भक्तों के जीवन से नकारात्मक शक्तियों, बुरी आत्माओं और तांत्रिक प्रभावों को समाप्त करती हैं। उनके नाम का स्मरण मात्र से ही मनुष्य के भीतर का भय नष्ट हो जाता है। साधक को साहस, धैर्य और आत्मबल प्राप्त होता है। मां कालरात्रि की पूजा विधिव्रत एवं स्नान। सप्तमी के दिन भक्त प्रातः स्नान कर संकल्प लेते हैं। विग्रह या चित्र की स्थापना। मां कालरात्रि की प्रतिमा अथवा चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित किया जाता है।
आसन और आवाहन देवी को कुशासन या चांदी के आसन पर स्थापित कर आवाहन किया जाता है। धूप दीप, धूप, गंध, पुष्प, चंदन और कुमकुम अर्पित किया जाता है। विशेष पुष्प मां कालरात्रि को गेंदे के फूल और रात की रानी अर्पित करना शुभ माना जाता है। भोग गुड़ और हल्दी का भोग प्रिय है। मंत्र जप एयूएम कालरात्र्यै नमः डू या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आरती और कथा पाठ, सप्तशती का पाठ और आरती करके पूजा संपन्न की जाती है। गांवों में मान्यता है कि जो व्यक्ति रात्रि में मां कालरात्रि का ध्यान करता है उसके घर से बुरी आत्माएं दूर भाग जाती हैं। सपनों में दर्शन भक्तों का कहना है कि यदि संकट में मां कालरात्रि सपनों में दिखाई देती है तो वह संकट शीघ्र टल जाता है। तांत्रिक प्रभाव का नाश प्राचीन तांत्रिक कथाओं में वर्णन है कि मां कालरात्रि के मंत्रों से साधक को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है और कोई भी तांत्रिक बाधा उस पर असर नहीं डाल पाती। भैरव संघ लोक कथाओं में मां कालरात्रि को भगवान भैरव की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। दोनों मिलकर भक्तों की रक्षा करते हैं। मां कालरात्रि का रूप भले ही काला, भयानक और उग्र हो, किंतु उनका हृदय ममता और करुणा से भरा हुआ है। वे अपने भक्तों को पाप, दुख, भय और मृत्यु से बचाती हैं। वे सिखाती हैं कि जीवन में अंधकार का अंत केवल शक्ति और विश्वास से होता है। उनका संदेश है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए वे भक्तों को केवल भय मुक्ति ही नहीं, अपार शुभ फल और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। वे सिखाती हैं कि जीवन में अंधकार का अंत केवल शक्ति और विश्वास से होता है। उनका संदेश है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए वे भक्तों को केवल भय मुक्ति ही नहीं, अपार शुभ फल और मोक्ष भी प्रदान करती हैं।